Yes, students, welcome again in my YouTube channel Economic Amazon. Then today we will study about the sector of Indian economy, which is four. There are mainly four sector in an economy. किसी भी इकोनॉमी में चार सेक्टर होते हैं. Let's start. That first sector is household sector. It include the consumer of goods and services. Household मतलब वो goods या सर्विसेज का कंजप्शन करते हैं. हाउस होल्ड आर ऑल्सो द ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. अब हाउस होल्ड जो होते हैं ये ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन होते हैं. ये आपको नहीं भूलना है. मतलब जब भी कोई प्रोडक्शन होगा तो हाउस होल्ड उसमें क्या होंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे. हाउस होल्ड कंट्रीब्यूट एज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. मतलब प्रोडक्शन तभी होगा जब उसमें कंट्रीब्यूशन हाउस होल्ड का होगा और उसके बदले में उनको वेजेस मिलती हैं, पैसा मिलता है और उस पैसे से वो गुड्स और सर्विस को खरीदते हैं. देन देयर इज अ डीप लिंक इन प्रोडक्शन एंड हाउस होल्ड सेक्टर. यस, द सेकंड इज प्रोड्यूसर सेक्टर. दूसरा जो हमारे पास सेक्टर आता है इट इज़ प्रोड्यूसर सेक्टर. इट इंक्लूड्स ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट इन द इकोनॉमी. ये सभी जो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स होती हैं वो इसमें शामिल हैं. इसमें फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस द फर्म हायर परचेज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. तो ये लैंड लेबर कैपिटल को हायर करता है, जिसमें जो लेबर है ये कहाँ से आता है. लेबर मतलब हाउस होल्ड लेबर होगा. ठीक है, तो हाउस होल्ड का मतलब अभी जो पढ़ा था. इट मीन्स हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर इंटरडिपेंडेंट है. हाउस होल्ड प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या कराए, लेबर प्रोवाइड करवाएगा और प्रोड्यूसर सेक्टर उनको वेजेस पैसे देगा. उस पैसे से गुड और सर्विसेज को कंज्यूम करेंगे. गवर्नमेंट सेक्टर थर्ड. इट इंक्लूड गवर्नमेंट एज द वेलफेयर एजेंसी. गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी काम करता है. गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी परफॉर्म सच वेलफेयर फंक्शंस एज अ लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस. मतलब गवर्नमेंट हमारा क्या करती है, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करेगा ये, और डिफेंस देश की सुरक्षा का काम करेगा. तो इसकी दो फंक्शन हो गए. एक तो नंबर वन वेलफेयर एजेंसी और गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर. गवर्नमेंट कई चीज़ों को प्रोड्यूस भी करती है. गवर्नमेंट ओन इंडस्ट्री है, जैसे BSN है, इंडियन रेलवे हो गया, गेल, सेल, बेल, कई एजेंसीज है जो इंडियन गवर्नमेंट खुद चलाती है. नंबर फोर द एक्सटर्नल सेक्टर. एक्सटर्नल मतलब इसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ जाएगा. अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैसे शामिल होता है, वो इकोनॉमी में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के कारण, बिकॉज जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को शामिल कर लेता है. तो इट इंक्लूड्स ऑल सच एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड द फ्लो ऑफ द कैपिटल बिटवीन डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी है. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड USA से सामान आता है, चाइना से आता है, अदर कंट्रीज. हमने इसराइल से काफ़ी सारा डिफेंस के लिए कई चीज़ें खरीदी हैं. तो ये फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी हो गया. तो कितने सेक्टर हुए इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन क्या किसी भी इकोनॉमी में, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड एक्सटर्नल सेक्टर जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है. यस, इंटर सेक्टरल फ्लो. अब ये जो सेक्टर है चार, इनमें फ्लो कैसे चलता है गुड सर्विसेज का या कैपिटल का. ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द अदर इन वन वे और अदर वे. हर सेक्टर एक दूसरे सेक्टर पे डिपेंड करता है, वन वे या अदर वे. दिस इज कॉल्ड इंटर सेक्टरल इंटरडिपेंडेंस. फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइट द इंटर सेक्टरल इंटरडिपेंडेंस को ये जो बताएगा. फर्स्ट पॉइंट है इसमें, द हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड्स ऑन द प्रोड्यूसर सेक्टर फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब जो हाउस होल्ड जो सेक्टर है अपने पास, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, जो सप्लाई है गुड्स और सर्विसेज की, वो कहाँ से आएगी, प्रोडक्शन सेक्टर से. तो हाउस होल्ड डिपेंड हुआ ना प्रोड्यूसर सेक्टर पे गुड सर्विसेज के लिए. ऑन द अदर एंड दूसरा है द प्रोड्यूसर सेक्टर डिपेंड ऑन हाउस होल्ड सेक्टर फॉर द सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. जो अपने को लेबर मिलेगी, दीज आर नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस. अब गुड्स और सर्विस के लिए जो सप्लाई ऑफ लेबर चाहिए या सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, वो सब कौन प्रोवाइड करता है, हाउस होल्ड सेक्टर. थर्ड है द गवर्नमेंट सेक्टर डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड सेक्टर फॉर द टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू. अब गवर्नमेंट दो तरीके का जो रेवेन्यू कलेक्ट करती है, वो चाहे प्रोड्यूसर हो चाहे हाउस होल्ड, दोनों से. एक तो टैक्स रेवेन्यू होता है, एक नॉन टैक्स. जो टैक्स रेवेन्यू में तो टैक्स आते हैं, नॉन टैक्स में अपने पास क्या आ जाता है, जैसे चालान वगैरह कटता है सड़क पे,
अब वो किसी का भी कट सकता है। तो इस तरीके से ये आगे चैप्टर में, अपकमिंग चैप्टर में पढ़ेंगे। नंबर 4, प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अब प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड गवर्नमेंट पे डिपेंड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए, बिसाइड लॉ एंड ऑर्डर और डिफेंस के मामले के लिए। तो ये इनका इंटरसेक्टोरल जो डिपेंडेंस है, आपस में रिलेशन, वो क्लियर होता है। इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंट लीड टू द इंटरसेक्टोरल फ्लो। अब इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस है, ये दो एक दूसरे सेक्टर पे डिपेंड करते हैं ना, इसी कारण लीड टू इंटरसेक्टोरल फ्लो। इंटरसेक्टोरल फ्लो चलता है। अब वो क्या है, इधर इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विसेज के फॉर्म में हो सकता है, और इन द फॉर्म ऑफ मनी भी हो सकता है। इंटरसेक्टोरल फ्लो इन द फॉर्म ऑफ मनी इज कॉल्ड मनी फ्लो। अगर ये फ्लो मनी के फॉर्म में होता है तो इट इज़ कॉल्ड मनी फ्लो। एंड इंटरसेक्टोरल फ्लो इन द फॉर्म ऑफ गुड एंड सर्विसेज इज कॉल्ड रियल फ्लो। तो इसका मतलब ये दो चीज़ें याद रखनी है भी। मनी फ्लो तो कब होता है, जब पैसे का फ्लो होता है, और रियल फ्लो मतलब गुड्स और सर्विसेज का जो फ्लो है। अब क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डू मीन बाय रियल फ्लो। तो रियल फ्लो से आपका मतलब कितना होगा कि ये गुड्स और सर्विसेज का फ्लो है, ठीक। और मनी फ्लो मतलब ये सिर्फ मनी का फ्लो है। अब रियल फ्लो रेफर टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। अब देखो रियल फ्लो क्या था, वो बार्टर से जो सिस्टम था हमारा, अंडर बार्टर सिस्टम, उस समय क्या होता था, ओनली रियल फ्लो होता था। कैसे, जब गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, एक तरफ से आपने गुड्स दी, दूसरी तरफ से भी गुड्स ही एक्सचेंज होती है, तो वो क्या हो जाता था, रियल फ्लो। मतलब गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होता था, तो बोथ साइड वो रियल फ्लो होता था। बट अब जो बार्टर सिस्टम है, इसमें क्या हुआ, आपने पैसे दिए और आपको गुड्स और सर्विस मिली, तो एक साइड तो रियल फ्लो होता है और दूसरी तरफ मनी फ्लो होता है। तो जो इंट्रोडक्शन ऑफ जो मनी था, ये मॉनेटरी एक्सचेंज सिस्टम, इसने एट अ टाइम दोनों फ्लो स्टार्ट किए। रियल फ्लो रेफर टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विस फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू द प्रोड्यूसर सेक्टर, or the flow of goods and services from the producer sector to household sector are the example। मतलब जो गुड्स और सर्विसेज का फ्लो हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर की तरफ जाता है, या फिर प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड की तरफ जो फ्लो आता है गुड्स और सर्विसेज का, इट इज कॉल्ड रियल फ्लो। इलिस्ट्रेशन जो फिगर 2 है, इसको देखते हैं। हाउस होल्ड और जो प्रोड्यूसर सेक्टर है इन केस ऑफ सिंपल 2 सेक्टर इकोनॉमी। अगर आपके पास एक इकोनॉमी में 2 ही सेक्टर है, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर, तो इसका इलिस्ट्रेशन क्या होगा, ये देखें आप। इसमें एक तरफ हाउस होल्ड सेक्टर है, एक तरफ प्रोड्यूसर सेक्टर है। तो जो प्रोड्यूसर सेक्टर किस तरीके से डिपेंड करता है, गुड्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड बाय द फर्म। मतलब प्रोड्यूसर किसको चीजें बेचेगा, उसको खरीदने वाले हाउस होल्ड वाले हैं, तो प्रोड्यूसर सेक्टर डिपेंड है। बट हाउस होल्ड कैसे डिपेंड है इनके ऊपर, फैक्टर सर्विस, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरल जो स्किल्स है, वो प्रोडक्शन सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड पे डिपेंड है, और हाउस होल्ड वाले उनकी गुड्स और सर्विस की सप्लाई के लिए डिपेंड है। नेक्स्ट फिगर 2 shows the real flow in terms of flow of goods sold by the firm to the household। तो इसमें एक तो फ्लो जो है गुड्स सोल्ड बाय द फर्म टू हाउस होल्ड, जो गुड्स है जो प्रोड्यूसर सेक्टर ने किसको बेचा, हाउस होल्ड को, ये उनका डिपेंड होना हो जाता है इसमें। बोथ दीज फ्लोज आर रियल एज दीज इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ। अब ये दोनों जो फ्लो है ना, ये रियल फ्लो है, क्योंकि दोनों तरफ से गुड्स और सर्विसेज का ही फ्लो हो रहा है, इसमें मनी कहीं भी नहीं है। अब मनी फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो रेफर टू द फ्लो ऑफ द मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अब इकोनॉमी के जो डिफरेंट सेक्टर है, उसमें जो मनी का फ्लो होता है इधर से उधर, वो अपने पास क्या हो जाता है, डिफरेंट सेक्टर में मनी फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर टू द हाउस होल्ड। अब फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट, जब मजदूर फैक्ट्री में काम करेगा तो उसको पैसा मिलेगा, तो ये मनी फ्लो हो गया एज ए सैलरी या वेजेस, ठीक। ऑन अकाउंट टू द परचेज ऑफ फैक्टर सर्विस एंड द फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोड्यूसर। अब हाउस होल्ड सेक्टर उस पैसे से मार्केट में गुड्स और सर्विस खरीदेगा, जब वो खरीदेगा तो मनी का फ्लो वापस प्रोड्यूसर के पास जाएगा। तो एक तरफ तो दोनों में गुड्स और सर्विस का रियल फ्लो था, अब यहाँ पे मनी फ्लो होता है। इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, समझने में भी आसान है। एंड फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर टू द प्रोड्यूसर सेक्टर ऑन अकाउंट ऑफ द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर एग्जाम्पल ऑफ मनी फ्लो।
अब आपके पास वापस अपने पास एक फ्लो चार्ट आ जाता है। इसमें अगर आप देखेंगे हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड क्या करता है, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स। जब वो गुड्स और सर्विस को परचेज करेगा तो पैसा कहाँ जाएगा, प्रोड्यूसर के पास। तो ये मनी जा रहा है कहाँ से, MONEY है ना स्पेलिंग। तो ये मनी का फ्लो इधर से हो गया, और इधर से पेमेंट आएगा उनकी सैलरी का, तो ये भी मनी फ्लो हुआ। ठीक, तो ये दोनों तरफ मनी फ्लो हो रहा है। अभी ऊपर जो आपने पढ़ा था उसमें गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा था, तो वो रियल फ्लो था। आई थिंक इट इज़ क्लियर। जो फिगर 3 है, शो द मनी फ्लो। पहला फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम द हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर था, और दूसरा जो पॉइंट है, फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द हाउस होल्ड फॉर द परचेज ऑफ फैक्टर सर्विस। तो ये दोनों जो सेक्टर थे इकोनॉमी के, फर्स्ट और सेकंड, दोनों का इंटरडिपेंडेंसी जो है वो क्लियर हुआ। फ्लो 10 मनी फ्लो, एक मिनट, यस, 10 मनी फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड टू द प्रोड्यूसर फॉर द परचेज ऑफ गुड इज रेसिप्रोकल ऑफ द रियल फ्लो ऑफ द गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड। मतलब ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इधर से पैसा जाएगा तभी वो खर्च होगा। अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो गुड्स और सर्विसेज पे हम क्या खर्च करेंगे। नाउ इट इज़ अ हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन। मनी फ्लो आर ऑपोजिट टू द रियल फ्लो, हाउ, वो कैसे, देन यू कैन एक्सप्लेन इट बाय गिविंग द एग्जाम्पल। मनी फ्लो आर ऑपोजिट टू रियल फ्लो बिकॉज मनी फ्लो आर इन द रेस्पॉन्स ऑफ द रियल फ्लो। अब जो मनी फ्लो होता है किसका रेस्पॉन्स होता है, रियल फ्लो का। जब आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे तो आपको मनी मिलेगा। मैं स्कूल में अपनी सर्विस प्रोवाइड करता हूँ एज अ टीचर, तो स्कूल से मनी फ्लो मुझे मिलता है। इधर से मैं रियल फ्लो सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। ऑल द टीचर्स, ऑल द डॉक्टर, ऑल द इंजीनियर्स आर डूइंग देयर जॉब्स एंड अदर जो भी जॉब्स हैं उसमें सब अपनी सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड करते हैं, बदले में उनको मनी मिलता है। देन यू कैन गिव योर आंसर बाय गिविंग एग्जाम्पल। यहाँ भी एग्जाम्पल गिवन है। देन यू कैन क्रिएट योर ओन एग्जाम्पल। आप स्क्रीन को रोक के इसको पढ़ सकते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज डू यू मीन बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है, इन एवरी इकोनॉमी 3 एक्टिविटीज़ नेवर स्टॉप। 3 एक्टिविटीज़ जो है कभी नहीं रुकती हैं। वो है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जनरेशन ऑफ इनकम इन टर्म्स ऑफ वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट, एंड थर्ड एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ कंजप्शन, एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट। मतलब ये 3 स्टेजेस प्रोडक्शन की है, जिसमें एक तो वैल्यू एडिशन आ जाता है, एक जनरेशन ऑफ इनकम आ जाता है, और एक डिस्ट्रीब्यूशन जो चीज़ आ जाती है। ठीक, जो बेसिक एक्टिविटीज़ होती है। तो प्रोडक्शन हो गया, जनरेशन ऑफ इनकम हो गया, और एक्सपेंडिचर हो गया। तो ये जो सर्कुलर जो फ्लो ऑफ इनकम है, इसकी 3 स्टेजेस है, 1, 2 एंड 3। देन दीज आर द 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इन्हीं 3 स्टेजेस पे नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। ये याद रखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। इन फैक्ट दीज एक्टिविटीज आर द लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमी। ये किसी इकोनॉमी की लाइफ लाइन है। द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट दीज एक्टिविटीज़। मतलब जो इकोनॉमी का कंसेप्ट इन 3 एक्टिविटीज़ के बिना नहीं होगा। इसका मतलब दीज आर कंपल्सरी, ये एक्टिविटीज़ तो कभी नहीं रुकेगी। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रेस द बिगनिंग ऑफ दीज एक्टिविटीज़ एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट देयर एंड। मतलब इनका बिगनिंग जो हुआ इसको बताना डिफ़िकल्ट होता है, और इनके बारे में प्रिडिक्ट करना कि एक इकोनॉमी में ऐसा हो जाएगा, 100% ये होगा, ये मुश्किल होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर फ्लो वेरिएबल। अब इनकम और जो एक्सपेंडिचर है ये फ्लो कंसेप्ट में आते हैं। दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक, याद रखिएगा। दीज हैव बीन इन एग्जिस्टेंस लाइक सर्कल विदाउट बिगिनिंग और एंड। मतलब ये ऐसा सर्कल है जिसका बिगिनिंग और एंड पता नहीं है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मीन्स द सर्कुलेटरी ऑफ द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। जो फ्लो ऑफ प्रोडक्शन का एक साइकिल बनता है उसको ये बताएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन एनी इकोनॉमी। इन फैक्ट प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर आर द 3 फेजेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसके 3 फेजेज हैं। पहला क्या हुआ, प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर। ये 3 आपका बनेगा, एज अ ट्रायंगुलर बन जाएगा ये इस तरीके से। जैसे ये आपका प्रोडक्शन हुआ, ये इनकम हुआ, और ये एक्सपेंडिचर हुआ। तो ये जो 1, 2 और 3 स्टेजेस हैं
यहीं आप किसी भी स्टेज में नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। सर्कुलर जो फ्लो ऑफ इनकम के लिए समरी दी है, रेफर टू द unending flow of the activities of production, income, generation of expenditure involving different sector of the economy, the producer and the household in particular. Each activity is the cause as well as the consequences of other activities. मतलब हर एक एक्टिविटीज दूसरे एक्टिविटीज का कॉज है और कॉन्सिक्वेंसेज है, ठीक। मतलब एक सेक्टर दूसरे पे डिपेंड करता है। अगर प्रोडक्शन होगा तो वो जरूर बिकेगा, क्योंकि प्रोडक्शन में लेबर लगेगा, लेबर को वेजेस मिलेंगी, पैसा मिलेगा, वो पैसे से मार्केट में गुड सर्विस खरीदेगा, तो एक साइकिल बनेगा। नाउ 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो, इसको पढ़ते हैं। अपने पास एक डायग्राम है 3 फेजेस, आप इसको देखेंगे ध्यान से, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप ध्यान से देखें। जो पहला है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, ये आपके पास थोड़ा ये ऊपर रह गया, यस इसका नीचे नहीं है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। दूसरा है जनरेशन ऑफ इनकम अपने पास आता है, और डिस्पोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम, जो आपकी इनकम का खर्चा है। ये अपने तीनों फ्लो होता है। मतलब पहले प्रोडक्शन होगा, अब प्रोडक्शन होते ही क्या होगा, वो सैलरी मिलेगी, इधर इनकम का जनरेशन होगा, और इनकम का जनरेशन होगा तो उसको मार्केट में एक्सपेंडिचर करेंगे, खर्चा, और वो खर्चा जो गुड सर्विसेज का वापस प्रोडक्शन में लग जाएगा नेक्स्ट टाइम। तो ये आपके पास एक सर्कल बनता है। तो 3 जो फेजेज हैं ये आपके फ्लो डायग्राम से आप इजीली समझ सकते हैं, क्लियरली दिया हुआ है। ये डायग्राम जो है आप अपने नोटबुक में बनाएं। इसमें पॉइंट दिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉस्ट जनरेशन, पॉइंट फिर हाईलाइट करें। इससे प्रोडक्शन होगा तो इनकम का जनरेशन होगा, इनकम कॉस्ट एक्सपेंडिचर, इनकम होगा तो लोग उसको खर्च करेंगे। बाय जनरेटिंग डिमांड, एक्सपेंडिचर वंस अगेन कॉज द प्रोडक्शन, और जब डिमांड होगी तो वो पैसा प्रोडक्शन यूनिट के पास वापस जाएगा, तो नेक्स्ट राउंड के लिए दोबारा प्रोडक्शन होगा, तो दोबारा इनकम का जनरेशन होगा। तो ये एक विशेष सर्कल बनता है जो कभी नहीं रुकेगा, एंड नहीं है इसका। नंबर 4, द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर अ सर्कुलेटरी विद नो बिगिनिंग और एन एंड, विच इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सर्कुलर फ्लो। अब ये सर्कुलर फ्लो है, मतलब इसका कोई एंड नहीं है, वापस एक बार घूमेगा, फिर ये स्टार्ट हो जाएगा, फिर स्टार्ट हो जाएगा, देन देयर इज़ नो बिगिनिंग नो एंड। अब फेजेस ऑफ प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन रेफर टू द वैल्यू एडिशन, ये हमारा पहला मेथड होगा नेशनल इनकम का। प्रोडक्शन मतलब क्या था, वैल्यू एडिशन, रॉ मटेरियल लो, उससे फिनिश गुड्स बनाओ, और वो वैल्यू एडिशन हो जाता है। व्हेन द वुड वर्थ 5000 इज कन्वर्टेड इनटू चेयर, जब 5000 की लकड़ी से चेयर बनाते हैं तो उसकी वैल्यू 10,000 हो जाती है, तो टोटल वैल्यू एडिशन 5000 हो गया। देयर इज द वैल्यू एडिशन वर्थ ऑफ 5000, दिस इज व्हाट प्रोडक्शन मीन्स, ये प्रोडक्शन के मीन है। फेजेस ऑफ प्रोडक्शन इन द सर्कुलर फ्लो मीन्स द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर। तो अपने पास जो फर्स्ट फेज का मतलब है, इट इज़ द वैल्यू एडिशन बाय द प्रोड्यूसिंग सेक्टर। द प्रोड्यूसिंग सेक्टर हायर परचेजेज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द हाउस होल्ड। अब वो फैक्टर ऑफ जो प्रोडक्शन है हाउस होल्ड से परचेज करता है। हु आर द ओनर ऑफ दीज फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। द फैक्टर इनपुट्स आर यूज अलॉन्ग विद नॉन फैक्टर इनपुट्स। अब जो प्रोड्यूसर है या तो वो फैक्टर इनपुट्स काम में लेता है, और कुछ नॉन फैक्टर इनपुट जैसे रॉ मटेरियल काम में लेता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। जो अपना रॉ मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, नॉन फैक्टर इनपुट्स में आ जाएगा, याद रखना। Production of goods and services. Goods and services are produced for the satisfaction of human wants. There is no end of human wants. अब ये human wants को satisfy करने के लिए बनती हैं, और human wants का कोई end नहीं है। सुबह आपने भूख लगी, खाना खाया, शाम को दोबारा लगेगी, बार बार चीज़ें चाहिए, डेली चाहिए न्यूज़पेपर, डेली दूध चाहिए, तो there is no end of human wants. Yes, तो प्रोडक्शन फेज में ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन वॉन्ट्स कभी ख़त्म नहीं होंगी। देयरफॉर जो फेज ऑफ प्रोडक्शन है इट विल नेवर स्टॉप, ये ऐसे ही चलता रहेगा। देन सेकंड फेज इज़ फेज ऑफ इनकम जनरेशन। जो दूसरा फेज है वो जनरेशन ऑफ इनकम का है, ऑल्सो कॉल्ड द फेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे लास्ट ईयर आपने पढ़ा था
कि थ्री मेन एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन। तो वो यही है, पहला प्रोडक्शन हो गया, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो अपने पास है ये हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन में आता है फॉर रेंडरिंग दियर फैक्टर सर्विस टू द प्रोड्यूसर्स, द हाउस होल्ड गेट फैक्टर पेमेंट, रेंट फॉर द लैंड, इंटरेस्ट फॉर द कैपिटल, वेजेस, सैलरी फॉर द लेबर। देखो अब ये जो पैसा प्रोड्यूसर से आता है ये तीन तरीके से आता है। इसमें अपने पास जो तीन मेन जो तरीके वो है लैंड, लेबर, कैपिटल। इन तीनों को जो रिवॉर्ड मिलता है, द रिवॉर्ड गिवन टू द लैंड इज कॉल्ड रेंट। द इंटरेस्ट जो है इज द रिवॉर्ड ऑफ कैपिटल। जो आपने पैसा बिजनेस में लगाया 10 लाख रुपए, तो उसका इंटरेस्ट अगर आपने बिजनेस में नहीं लगाया होता तो वो बैंक में होता, तो बैंक विल पे यू इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट भी प्रोड्यूसर को निकालना पड़ता है। जो लैंड ऑक्यूपाइड हुई है फॉर प्लांट सेटअप, उसका जो रेंट होता है दो। तीसरा होता है जो वेजेस है, जो आपने ह्यूमन लेबर जो हायर किया उसकी सैलरी। तो इनकम का जनरेशन तीन तरीके से होगा। कौन कौन सा हो गया? रेंट फॉर द लैंड, इंटरेस्ट फॉर द कैपिटल, वेजेस, सैलरी फॉर द लेबर, और जो लास्ट है वो है प्रॉफिट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जिसने अपना दिमाग लगाया बिजनेस को ऐसे स्टार्ट करना है। हर कोई तो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। जो बिग बिजनेस हाउसेज इन इंडिया जैसे अडानी, अंबानी, रतन टाटा एंड अदर ऑल्सो जो है ये बड़े बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो ये तीन फोर जो तरीके से इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है जनरेट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द हाउस होल्ड, दीज आर फैक्टर इनकम, और इसी को फैक्टर इनकम बोला जाता है। तो फैक्टर इनकम क्या हुआ? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरल स्किल, चार हुए। दस इन फेज टू सर्कुलर फ्लो देयर इज अ जनरेशन ऑफ इनकम और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। मतलब गुड्स और सर्विस जब प्रोड्यूस होंगी तो ये चारों इनकम जनरेट होंगी, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरल स्किल। तो फर्स्ट फेज के कारण ये सेकंड फेज में इनकम जनरेट हुआ। नाउ वैल्यू एडिशन इज कन्वर्टेड इनटू फैक्टर इनकम। जो अपने पास फर्स्ट फेज में जो वैल्यू एडिशन हुआ, ये वाला फर्स्ट फेज जो था, इसमें जो अपने पास वैल्यू एडिशन होता है ये इनकम जनरेशन में रिफ्लेक्ट होगा। ये फर्स्ट फेज हो गया, तो ये वैल्यू एडिशन था। ये कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा? अपने पास सेकंड फेज में इनकम जनरेशन में। और इनकम में चार तरीके अपने पास आते हैं। यस, नाउ फेज ऑफ डिस्पोजिशन मतलब एक्सपेंडिचर। वो जो सामान अगर मार्केट में, अब क्या हुआ? प्रोडक्शन हो गया। प्रोडक्शन करने के कारण लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरल स्किल के पास पैसा आ गया। अब उस पैसे को क्या करेंगे? मार्केट में जाके खर्च करेंगे। किस पे? गुड्स और सर्विसेज पे। जैसे गुड्स सर्विसेज पे पैसा खर्च करेंगे तो वापस सर्कुलर फ्लो बनेगा और प्रोड्यूसर के पास उन्होंने जो सामान बेच उसका पैसा विद देयर प्रॉफिट चला जाएगा। तो नेक्स्ट राउंड में प्रोडक्शन तैयार हो जाएगा। फेजेस ऑफ डिस्पोजिशन जो है, वेयर डज इनकम गो। ये जो इनकम होती है हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरल स्किल के फॉर्म में, कहाँ जाती है? इट इज़ स्पेंड ऑन द डिस्पोज ऑफ ऑन द परचेज ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। व्हेन हाउस होल्ड बाय द फाइनल गुड्स देयर इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो जाएगा। व्हेन प्रोड्यूसर बाय द फाइनल गुड देयर इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो जाएगा। वापस याद दिला देता हूँ, सी प्लस आई। तो इसका मतलब क्या हो गया? वाई अगर आप पूरी इनकम लेते हैं तो वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई हो जाएगा। भी टोटल इनकम का खर्च होती है आइदर बाय हाउस होल्ड फॉर देयर कंजप्शन एंड आइदर बाय इन्वेस्टर, जो प्रोड्यूसर है उनका इन्वेस्टमेंट हो जाता है ना। When producer buy the final goods, there is an investment. Thus, in phase 3, there is a disposition of income and consequences of generation of income. अब generation of income हुआ है तो उसी कारण income खर्च होने लगेगा। तो ये second phase का consequence हो गया। The story does not stop here. अब ये कहानी यहाँ नहीं रुकेगी। Consumption expenditure and investment expenditure generate demand for the goods and services. जैसे पैसा खर्च करते हैं तो डिमांड होता है गुड सर्विसेज का इन द इकोनॉमी। दिस अगेन कॉज द प्रोडक्शन। अब डिमांड होगा तो दोबारा प्रोडक्शन को मोटिवेट करेगा ये। तो मतलब वो पहिया वापस घूमेगा, दोबारा प्रोडक्शन होगा, दोबारा इनकम जनरेट होगी, दोबारा कंजप्शन होगा, डिमांड बढ़ेगी, फिर प्रोडक्शन होगा। तो एक जो वीसीएस सर्कल है हमारे इकोनॉमी में चलने लगेगा। दिस अगेन कॉज द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एंड कॉन्सिक्वेंटली द जनरेशन ऑफ इनकम। दस देयर इज a non-stop flow of production of goods and services.
जनरेशन ऑफ इनकम एंड डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, ईच फ्लो कीप चेजिंग द अदर फ्लो, ये एक दूसरे को चेज करते हैं, एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं, भाग रहे हैं, विच इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सर्कुलर फ्लो, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो बोला गया है, ठीक। कंसिडरिंग द थ्री फेजेस टुगेदर वी फाइंड दैट इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, अब हम किसकी बात करें, टू सेक्टर इकोनॉमी को लिया हमने, प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड को। तो प्रोडक्शन, द वैल्यू ऑफ गुड सर्विस इज इक्वल टू इनकम जनरेशन होगा, जितना प्रोडक्शन होगा उतना ही इनकम जनरेशन होगा इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरल स्किल, और उतना ही पैसा खर्च होगा। एंड आपके पास क्या आया, C प्लस आई, जो मैंने अभी आपको बताया था, एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है अपने लिए, C प्लस आई, मैं रिपीट कर देता हूँ, Y डिनोट्स इनकम, इनकम इज इक्वल टू C प्लस आई, ये आपके पास इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, ये आप याद रखें। दिस इज कॉल्ड ट्रिपल आइडेंटिटी, ये ट्रिपल आइडेंटिटी, दिस इज इलिस्ट्रेटेड थ्रू टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो, नीचे सर्कुलर फ्लो है प्रोडक्शन फर्म हाउस होल्ड, तो प्रोडक्शन से सेल्स ऑफ गुड सर्विस ये इधर करेगा, और इधर से हाउस होल्ड क्या करेगा, अपना खर्चा करेगा गुड सर्विसेज पे, इधर से 10 करोड़ का गुड सर्विसेज बेचा गया तो 10 करोड़ का खर्चा हुआ, तो प्रोडक्शन के पास वापस वो 10 करोड़ आ गया। ऑन द अदर हैंड सेल फॉर फैक्टर सर्विस, इधर से 10 करोड़ की सर्विसेज प्रोवाइड करवाई गई हाउस होल्ड से, और बदले में 10 करोड़ का फैक्टर पेमेंट रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के रूप में आया। तो ऑल द सर्कुलर फ्लो जो डायग्राम में इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोटबुक में बनाएं और याद रखें। ये बॉक्स आप देखेंगे, क्लोज्ड इकोनॉमी इज द वन विच डज नॉट हैव इकोनॉमिक रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है जिसमें आपके पास हाउस होल्ड, प्रोडक्शन और गवर्नमेंट होता है, जिसका अदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं होता। इट इज कॉल्ड क्लोज्ड इकोनॉमी, थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी। एंड ओपन इकोनॉमी इज द वन विच हैज़ इकोनॉमिक रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और ओपन इकोनॉमी जिसका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लिंक होता है, ठीक। अजम्पशन ऑफ द मॉडल आप देखेंगे, अजम्पशन ऑफ द इस मॉडल का क्या है, फर्स्ट द सर्कुलर फ्लो मॉडल इन फिगर 5, ये भी आपके पास ऊपर फिगर 5 था, इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशन। फर्स्ट, देयर इज ओनली टू सेक्टर इन द इकोनॉमी, इसमें सिर्फ दो सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर। सेकेंड, द हाउस होल्ड स्पेंड देयर एंटायर इनकम, वो अपनी पूरी इनकम को मार्केट में खर्च कर देता है, सो दैट देयर आर नो सेविंग्स, मतलब इसमें कोई सेविंग नहीं है, बट एक्चुअली में तो सेविंग होता है। अब जो सेविंग आपने अपने इनकम में से किया, अब वो सेविंग कहाँ किया है, अगर बैंक में किया है तो बैंक उसको लोन प्रोवाइड कर देता है, बट अगर आपने पैसा अपने घर पे रख लिया है तो वो सर्कुलर फ्लो को कम कर देता है। अगर आपकी सेविंग इंक्रीज होंगी तो क्या होगा, इकोनॉमी ऊपर वाले हिस्से से गोल गोल घूमते हुए नीचे स्लिप डाउन होगा। अगर आपने सेविंग नहीं किया है, पूरा पैसा खर्च किया है, तो ये आपका सर्कल उसी जगह घूमता रहेगा, एक सेम सर्कल में। यस, तो ये दो अजम्पशंस आपको याद रखना है। नाउ थर्ड जो अजम्पशन है, द डोमेस्टिक इकोनॉमी इज क्लोज्ड इकोनॉमी, सो देयर आर नो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ये क्लोज्ड इकोनॉमी है, इसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जगह नहीं है। फोर्थ, देयर इज़ नो गवर्नमेंट इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, और इसमें गवर्नमेंट का भी रोल नहीं है क्योंकि टू सेक्टर इकोनॉमी था। ऑब्जर्वेशंस क्या आते हैं इसके, देखो, द मॉडल ऑफर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। फैक्टर पेमेंट बाय फर्म, अब जो फर्म फैक्टर पेमेंट करता है वो क्या होता है, वैल्यू एडिशन बाय फर्म होगा, दस वैल्यू एडिशन इज कन्वर्टेड इनटू फैक्टर इनकम, जो वैल्यू एडिशन है वो फैक्टर इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा, जो ऊपर 10 करोड़ था। सेकंड, टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय फर्म जो है इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर के बराबर होगा, जितने की गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस्ड होंगे उतने का ही टोटल एक्सपेंडिचर होगा। बाय द हाउस होल्ड सेक्टर, दस ऑल इनकम इज कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। थर्ड नंबर है वैल्यू एडिशन जो है इज इक्वल टू इनकम जनरेशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि जब आप नेशनल इनकम को वैल्यू एडिशन मेथड से कैलकुलेट करें, इनकम मेथड से कैलकुलेट करेंगे, एक्सपेंडिचर, तीनों मेथड से इनकम को कैलकुलेट करेंगे, देन योर आंसर विल बी सेम। मतलब किसी भी मेथड से आप नेशनल इनकम निकालेंगे इंडिया में किसी भी इकोनॉमी में तो वो सेम आएगा। वो वाई, बिकॉज इट इज़ द बेसिक अजम्पशन कि तीनों बराबर होंगे।
बट रियलिटी में कुछ सेविंग होती है। अब वो सेविंग होने पे क्या इक्विलिब्रियम पे असर पड़ता है, इट इज़ द पार्ट ऑफ फर्दर स्टडीज। आगे हम पढ़ेंगे इसको चैप्टर में अपकमिंग। Hence the triple identity money flow are just the monetary expansion of the real flow। ये monetary expansion है real flow का, मतलब रियल फ्लो तो गुड सर्विसेज का होता है, तो उसको पैसों में कन्वर्ट करोगे तो मनी फ्लो हो जाएगा। ब्रीफली वन कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो मॉडल दैट वैल्यू एडिशन इज कन्वर्टेड इनटू इनकम एंड इनकम इज कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंडिचर। मतलब पहले प्रोडक्शन होता है, इनकम होती है, फिर इनकम से एक्सपेंडिचर हो जाता है, और एक्सपेंडिचर से डिमांड होती है, और डिमांड से वापस प्रोडक्शन हो जाता है। तो एक सर्कुलर बना, इट इज़ द कन्वर्जन प्रोसेस विच कीप्स द सर्कुलर फ्लो ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ सर्कुलेटरी। ये हमेशा इसको चालू रखेगा। सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्कुलर फ्लो मॉडल, इसकी क्या महत्व है, क्या स्टडी ऑफ सर्कुलर फ्लो। पहला एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम हो गया। सर्कुलर फ्लो मॉडल फैसिलिटेट द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम है, रेंट, प्रॉफिट, वेज, इंटरेस्ट का, फॉलोइंग फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड ऑफ अ कंट्री। जो प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड पे जाता है। इट में ऑल्सो बी डिफाइंड एज द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड एंड सर्विसेज, जो अपना टोटल जीडीपी होता है। फॉलोइंग फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द अदर स्टेट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। फर्दर इट मे बी डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर। ये सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर को बताता है जो एक अकाउंटिंग ईयर में गुड्स और सर्विसेज पे किया गया है। मतलब तीनों तरीके हो गए। पहला एस्टिमेशन ऑफ नेशनल वैल्यू एडिशन, टोटल प्रोडक्शन के वैल्यू को जोड़ लो, या उससे होने वाले फैक्टर पेमेंट को, जो इनकम जनरेशन हुआ उसको जोड़ लो, या टोटल एक्सपेंडिचर को जोड़ लो। सेकंड है नॉलेज ऑफ इंटरसेक्टर इंटरडिपेंडेंस। सर्कुलर फ्लो से क्या होता है, अ सर्कुलर फ्लो मॉडल हेल्प्स अंडरस्टैंड द इंटरडिपेंडेंस अमंग द डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। वी लर्न हाउ कंज्यूमर आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर, वाइस वर्सा, आपस में एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करते हैं। यह है नोट। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। ये भी याद रखना है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी भी बोला जाता है। एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। नाउ इट इज समरी। हमने जो जो पढ़ा, फाइनल गुड पढ़ा, हमने फाइनल गुड पढ़ा, इंटरमीडिएट गुड पढ़ा, कंजप्शन गुड, कैपिटल गुड्स, उसके एग्जाम्पल पढ़े, फिर कंपोनेंट पढ़े, कंजप्शन एक्सपेंडिचर के, इन्वेस्टमेंट के पढ़े, ग्रोस इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, स्टॉक कंसेप्ट पढ़ा, फ्लो कंसेप्ट पढ़ा, 4 सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ा, देन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमने पढ़ा।